नमस्कार दोस्तों, आज अपने सीखेंगे डीएनए का मॉडल किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो उसके लिए मैं जो पहले जो सामग्री है उनके बारे में आपको बता दूं। ये एक तरह से क्या है, सिल्वर की छड़ है, यानी सिल्वर की वायर है, उसको अपने सीधा किया है काट कर लगभग 1 फीट लंबाई का। इस तरह से ये भी क्या है, उसके बराबर का ये 2 छड़ें लंबाई की बराबर है, वो अपने निकाल ली और इसी तरह से उनको सीधा कर लिया। उसके बाद में जो अपने डीएनए के अंदर क्या होता है कि गुआनिन और जो एडेनिन है यानी क्षारक होते हैं, उनको अपने दोनों छड़ों को जोड़ने के काम में ये टुकड़े किए हैं। मतलब ये टुकड़े हैं वो लगभग 10 किए हैं। मतलब ये मानिए कि 1 फीट के अंदर क्या है, 1 फीट का अगर आपने लंबा वार लिया है तो उसमें 3-3 सेंटीमीटर के बीच की दूरी के ये छड़ें 10 ली गई है, जो क्या है इसके बीच में लगेगी। जो आगे प्रोसेस होगी उसमें बता दूंगा किस तरह से लगते हैं। अब इसके अलावा ये अपने काटने के बाद में इनको एक तरह से प्लास के द्वारा, ये प्लास है और इसके द्वारा मैंने इनको मोड़ा है। मोड़ने के बाद में इनको इस तरह से बना के छोड़ दिया है। ठीक है, ये आपके सामने है सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही है। तो उसके बाद में ये 2 छड़ें हैं वो रेलिंग के काम आएगी, और ये जो बीच में है वो अपने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, उनको दर्शाने के काम में आएगी। और उसके बाद में मैंने कागज़ लिया है और गोंद लिया है। कागज़ को एक तरह से क्या रोल करके और यहाँ पे गोंद लगा दिया। ठीक है, और ये इस तरह से क्या पूरे रोल बन गए। अब रोल के अंदर क्या मैंने निशान किए हैं, देखो 3-3 सेंटीमीटर के ये निशान किए हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखो यहाँ पे क्या है, इनके बीच की दूरी के हिसाब से इस तरह से काटे हैं। ये देखो काटी। अब इनको किस तरह से अपने लगाएंगे वो अपने आगे इस प्रोसेस में आपको दिखाया जाएगा। तो इसको आप कंटिन्यू देखिए और लास्ट तक आप इसको देखोगे तो समझ में आएगा किस तरह से मॉडल तैयार होता है। इससे अपने क्या है, ये छड़ है और छड़ में क्या है, ये रोल बनाए हुए हैं कागज़ के, और इन कागज़ के रोल को पहले डाल दिया। फिर एक छड़ है जो इस तरह से डालनी है, उसके बाद में दूसरी छड़ ये डाल दी, और बाद में अपने एक कागज़ का रोल लिया और इस तरह से डाल दिया। फिर एक छड़ ली और इस तरह से ये भी इसके अंदर डाल दी। तो इस तरह से ये सारी क्या है अपने प्रोसेस करते जाएंगे, और ये पूरा एक क्या हो जाएगा, एक हेलिक्स बन जाएगा डीएनए का। ठीक है, और उसके बाद में आपको आगे और प्रोसेस बता दी जाएगी, देखते जाइए। अपने ये एक रेलिंग तो ये तैयार हो गई। ठीक है, दूसरी रेलिंग तैयार करने के लिए जो बीच में पायदान बनाए थे उनको इस तरह से मैंने ये फोल्ड किया है। किस तरह से किया है देखिए, तो बीच में आपको मैं प्रोसेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इसको ये रोलिंग किया हुआ कागज़ डाल दिया और इसको अपने प्लास की सहायता से इसको यहाँ से पकड़ा, और सिल्वर की वायर है तो आसानी से क्या को मुड़ जाती है। तो इस तरह से आप इसको मोड़िए और ये होगा, मतलब एक रेलिंग है तैयार होगी। और साथ में नाइट्रोजनी क्षारकों के लिए जो अपने प्रारूप दिखाया है वो इस तरह से बन गया। अब इसके बाद में क्या है, दूसरी छड़ है वो इसके अंदर जिस तरह से ये डाली है उसी को इसी हिसाब से अपने बनाएंगे। तो देखिए, जैसे पहले अपने इसमें क्या करते हैं, ये डाल दिया और उसके आगे अपने ये करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आगे मैं बना लूँ थोड़ा, उसके बाद में आपको पूरा दिखा दूँ। ये वायर के अंदर क्या है, ये रोलिंग कागज़ की डाल दी है। इस तरह से कैसे डालते हैं, जैसे ये डाल दी और यहाँ से उसके बाद में ये डाल दी, जैसे ये है यहाँ से ये डाल दी और यहाँ ऐसे करके इसको ऐसे। अब यहाँ से अपने क्या है, ये बन गया। और बनने के बाद में जो अपने बीच के अंदर क्या है, जो जॉइंट है उनको टाइट करने हैं। जैसे ये है तो इसके अपने क्या करना है, पास की सहायता से इसको पूरा रैप्चर कर देना, इसे लेना। इस तरह से ये क्या हो गया, ये इधर से भी बन गया और इधर से भी बन गया। इस तरह से सारे जॉइंट है वो अपने क्या करने हैं, इस तरह से टाइट करने हैं। तो जो बन जाएगा आगे मैं पूरा कर लेता हूँ तो आपको दिखा दूँगा। ये क्या है, एक पूरी क्या सीढ़ी नुमा रेलिंग तैयार हो गई है। 2 रेलिंग बन गए और बीच में इसके पायदान बन गए। ठीक है, अब इन पे क्या है, अपने कलर के द्वारा, पेन के द्वारा
अपने नाइट्रोजन क्षारक हैं, पेंटोज शर्करा है, फास्फेट जो ग्रुप है वो अपने दर्शा देंगे। और किस तरह से दर्शाएंगे वो अपने अभी आगे इस प्रोसेस में देखिए। ठीक है, इस तरह से बनने के बाद आप इसको कलर भी कर सकते हैं। ये मैं येलो कलर कर रहा हूँ। तो अलग अलग अपने क्षारक होते हैं, उनको अलग अलग रंग से अपने इसको रंगा है। तो इस तरह से इसको पूरा कलर कर दिया। और कलर करने के बाद में ये एम सील है, और एम सील के द्वारा इसको यहाँ से क्या है, ये नीचे ना खिसके, तो यहाँ पे ये पूरी तरह से इसको बांध दिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कलर कर दिया है। कलर करने के बाद में ये इसकी ये अवस्था आ गई है। अब यहाँ पे एम सील लिया है, ये एम सील है, और इसकी सहायता से अपने क्या है, यहाँ पे इसको पूरी तरह से पैक कर दिया है। ये यहाँ पे एम सील लगा दिया, और ये इस तरह से क्या बन गया, एक कलरफुल सीढ़ी नुमा बन गई। और जो अपने नाइट्रोजनी क्षारक हैं इनको अलग अलग रंग से क्या है, रंग दिया है। यानी आप ये अपने अनुसार कलर ले सकते हैं। ठीक है, ये अपने रेलिंग हो गई पूरी, एक रज्जुक हो गया, ये दूसरा रज्जुक हो गया। ठीक है, और इसको भी क्या अलग अलग रंगों से रंगा है। यानी इसमें अपने क्या है, पेंटोज शर्करा होती है, फास्फेट समूह होता है, तो इसको अपने अलग कलर के द्वारा अपने इसको दर्शा दिया है। तो इस तरह से ये बन गया है। और अब इसको क्या है, एक तरह से पूरा घुमाव करना है। मतलब एक घुमाव, मतलब ये मानिए कि 360 डिग्री के एंगल पे घुमाना है इसको, वो अपने आगे इसमें करेंगे। ठीक है, अब ये अपना एक द्विरज्जुक बन गया है। और इसको अपने स्टैंड पे लगाने के लिए क्या है, कोई डिब्बे का ढक ले लेते हैं और इसको अपने इस तरह से लगाते हैं। यानी यहाँ पे आप इसको चिन्हित कर लीजिए, और यहाँ पे क्या करना है, अपने को छेद करने हैं। ठीक है, छेद निकालने के लिए ये चिन्ह कर लिया। अब इसको अपने सुई से या कोई किसी प्रकार पेचकस के द्वारा इसको अपने छेद निकालते हैं। तरह से दोनों साइडों में छेद निकालने हैं। छेद निकल चुके हैं। छेद निकालने के बाद में आप इसको स्टैंड बनाना है। स्टैंड के लिए इसमें आप इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से ये लगा दीजिए। यहाँ पे पूरी तरह से चुका है। ठीक है, ये लग गया। और अब इसको अपने क्या करना है, एम सील के द्वारा पूरी तरह से हिले ना, ये क्षेत्र में से, और यहाँ पे इनको एम सील के द्वारा इनको स्टैंड में लग चुका है। स्टैंड को अपने पूरी तरह से ये वायर है हिले ना, इसके लिए अपने क्या है, एम सील आती है बाजार से, आप लेके आइए। और ये दो पार्ट में होती है, तो दोनों पार्ट का आधा आधा हिस्सा मिला के और इनको इस तरह से क्या है मिला लीजिए, पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो फिर इसको क्या करना है, इसको ये ध्यान रखना कि ये पूरा एकदम सही है, मतलब क्या रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे इसके नीचे भी आप साइड में लगा सकते हैं और इसको पूरी अच्छी तरह से क्या है गीले हाथों के द्वारा इसको लगा देंगे। ओके, जैसे अपने ये हेलिक्स हैं दोनों को इसे सेट कर दिया और एमसील के द्वारा इसको क्या है पूरा इस तरह से सेटिंग भी कर दिया। अब उसको अपने क्या करना है, इसको 360 के एंगल पे घुमाना है इस तरह से।
इस तरह से ये मॉडल तैयार हो गया है और इसमें अपने नामांकन भी कर दिया है। देखिए ए और टी है, उसके बीच में डबल बॉन्ड भी है, सी और जी ट्रिपल बॉन्ड है। और इस तरह से ये जो रज्जुक हैं तो रज्जुकों के ऊपर भी अपने नाम लिखा है, जैसे एस है, फॉस्फेट है, तो ये आपने दर्शा सकते हैं। तो इससे अपने मॉडल की जानकारी का पता चल जाता है। थैंक यू। इस तरह से दोनों हेलिक्स को कवर किया है, पकड़कर इनको 360 डिग्री के एंगल पे ये अपना क्या बन गया, एक डबल हेलिक्स डीएनए बन गया जो वाटसन ने और क्रिक ने दिया था। तो इसमें देखिए ये जो दोनों सिरे होते हैं वो सिरे 3 और 5 होता है, ठीक है। और उनके बीच की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो नाइट्रोजनी शार्प जो पेयर होते हैं वो 34 एंगस्ट्रॉम में 10 होते हैं। तो इस तरह से ये अपने थ्योरी के अंदर वो पढ़ते भी हैं। तो इस तरह से अपने क्या मेन मकसद था अपना डीएनए मॉडल बनाना। डीएनए मॉडल है वो इस तरह से बन गए थे। थैंक यू।